Hello, my all sweethearts. Welcome back to my channel. Let's continue Passion of Love episode 14. तो नताशा रूही को लेकर अपने घर वापस आती है, पर रूही उससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थी। घर आते ही नताशा रूही की सारी सच जान जाती है। वो जल्दी से उसे माफ़ी मांगने के लिए जाती है, पर तब तक बहुत लेट हो चुकी थी। रूही अपनी बेटी आरूही को लेकर वो नताशा मेंशन और नताशा को छोड़ने की डिसाइड की थी। नताशा भी उसे नहीं रोकती है, काज उसने ऑलरेडी रूही को बहुत ज़्यादा हर्ट की थी। अब आगे उसे रोक कर वो उसे और हर्ट नहीं करना चाहती थी। तो उस दिन के बाद 5 डेज़ बीत जाती है। नताशा इस 5 डेज़ में बहुत बिजी थी। नेहा उसके रूम पर आती है। हे बिजी गर्ल, तुम्हारी वो क्लाइंट आई है। नताशा अपनी फाइल को बंद करते हुए कहती है, आज के लिए तुम मेरी सारे मीटिंग्स कैंसिल करवा दो। नेहा कहती है, क्यों? आर यू मैड? वो तुम्हारी सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव क्लाइंट है, तुम उसे जाने के लिए कहोगे? अब मेरे लिए और कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, नताशा कहती है। अब बस मेरी लाइफ में कोई इम्पोर्टेंट है तो वो बस मेरी रूही है। वेट, तुम क्या करने वाले हो? तुम ये बोल रहे हो कि मैं तुम्हारे सारे इम्पोर्टेंट मीटिंग्स कैंसिल करवा दूँ? नताशा अपनी हैंड वॉच को ठीक करते हुए कहती है, वेल माय डियर बेस्ट फ्रेंड, तुम सही समझे हो। आज से मैं रूही के पास जाऊंगी और उसके साथ ही रहूँगी, और आज से मेरी लाइफ की बस इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि मैं रूही को मनाऊंगी और अपनी नताशा मेंशन वापस लेकर आऊँगी। ओह माय गॉड, मैं क्या सुन रही हूँ? क्या तुम नताशा हो या फिर उसके भूत? ज़रा देखो तो आज सूरज कहाँ से उठी है। तभी मैं समझो रूही के जाने के बाद ये 5 डेज़ तुम इतनी काम क्यों कर रहे थे। वेल माय डियर बेस्ट फ्रेंड, अगर तुम सब कुछ समझ ही गए तो फिर मेरी हेल्प करो। मेरे सारे बैग्स और लगेज पैक कर देना प्लीज़। अगर रूही नहीं मानती है तो मैं वहीं कहीं आसपास रुक जाऊंगी। ओके माय बॉस, और मैं आपके लिए प्रे करूंगी ताकि आप अपनी मिशन कंप्लीट कर पाओ। तो जाओ नताशा, जाओ, जी लो अपनी ज़िंदगी और अपनी सेनोरिटा को अपने घर वापस लेकर आओ। दोनों फ्रेंड्स ही बातें करते हुए स्माइल करती है। यस नेहा, वापस तो मैं उसे लेकर ही आऊँगी, पर तब तक तुम मुझे प्रॉमिस करो शोहन को तुम कुछ नहीं बताओगे कि रूही उसकी स्वीट मामी उसकी मम्मा है। ओके, सीक्रेट सीक्रेट, डन, नेहा कहती है। टाइम बीत जाती है। अगले सीन में हमें रूही के घर दिखाई जाती है, जहाँ पे वो किचन पर ब्रेकफास्ट बनाने में बिजी थी और घर पे आरूही अपनी स्कूल ड्रेस पहनने में। मम्मा, मेरी टाई कहाँ है और मैथ बुक? वो तो मिल ही नहीं रही है। बच्चा ढूंढो उसे, मेरे पास टाइम नहीं है, प्लीज़ समझा करो। क्या मम्मा, सबकी मॉम उसे स्कूल जाते टाइम रेडी करवाती है और मेरी मम्मा तो बस बिजी ही बिजी रहती है। बच्चा प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत हो, सी मैं तुम्हारे टिफ़िन पैक कर रही हूँ। आरूही भागते हुए किचन में आ ही रहे थे, तभी मेन गेट से एक कार की हॉर्न सुनाई देती है। इस टाइम पे कार पे कौन आया है? रूही जल्दी से जाकर गेट ओपन करती है। हे छोटे नॉटी, गुड मॉर्निंग, क्या तुम्हारी हो गई है? कम कम, आज हम तुम्हें स्कूल ड्रॉप करेंगे, कार से रोहन कहता है। आरूही रोहन को देखकर बहुत हैप्पी होती है। ओह वाह, आज तो बहुत मज़ा आएगा, फिर मैं अभी आती हूँ मेरी बैग लेकर। आरूही बेडरूम में भाग जाती है। आरूही, नो लिसन। आरूही उसकी बात नहीं मानती है। रूही जल्दी से अपनी फ़ोन लेकर नताशा को कॉल करती है। कार में नताशा की फ़ोन बजती है। नताशा एक बार बाहर रूही की ओर देखकर कॉल रिसीव करती है। हेलो, ये क्या पागलपन है? आप रोहन को लेकर यहाँ क्यों आए हो? नताशा एकदम शांत थी। वेल, मैं तुम्हारे पास नहीं आई हूँ, मैं अपने बेटे रोहन की बेस्ट फ्रेंड के घर आई हूँ उसे स्कूल लेकर जाने के लिए। क्या मतलब, आपकी सन की बेस्ट फ्रेंड? रोहन, मैं आ गई हूँ। वहाँ से रूही भागते हुए आती है।
तभी कार से भी बाहर आकर रोहन रूही के पास जाकर कहता है, हेलो, गुड मॉर्निंग स्वीट मैम, क्या मैं आरोही को लेकर जाऊँ? कुछ सेकंड के लिए वहाँ कार पर नताशा और यहाँ घर पर रूही एकदम साइलेंट हो जाती है। कार से नताशा कहती है, हाँ तो मेरी ब्यूटीफुल वाइफ, अब रोहन को अब आंसर दो। रूही एक डीप ब्रीदिंग लेती है। अभी कोई ऑप्शन नहीं है। रोहन अगर बोल रहा है, वो रोहन को कैसे मना करेगी? आफ्टर ऑल फाइट नताशा से है, रोहन से तो नहीं। रूही नोट करती है। रोहन अपने सिस्टर आरोही के हाथ को होल्ड करते हुए उसे कार में लेकर जाता है। कम कम छोटी नाती, जल्दी से कार में बैठ जाओ, आज हम बहुत मस्ती करने वाले हैं। रोहन, बच्चा ये क्या वर्ड है? छोटे नाती, कोई और नाम नहीं मिला तुम्हें? कार को लॉक करते हुए रोहन कहता है, तुम्हें क्या बताओ डैडी, इट्स अ क्यूट नेम, छोटी नोटी। उसकी नेम बहुत बड़ी है, आरोही, आरोही, रूही, चूही। तो क्या मैं उसे रूही चूही बुलाऊँ? नो, ठीक है, तुम उसे छोटे नोटी ही बुलाओ, नताशा स्माइल करते हुए कहती है। नताशा छोटी रूही और रोहन को लेकर वहाँ से निकल जाती है। रूही के पास करने के लिए कुछ भी नहीं थे। अगले सीन में लंच टाइम होती है। किड्स की छुट्टी लंच ब्रेक में ही हो जाती है, तो रूही अपनी बेटी को लेने के लिए बाहर जाती है। बट जैसे ही वो गेट ओपन करती है, बहुत सारे गिफ्ट्स उसके घर के अंदर आ जाते हैं। वहाँ इतनी सारे गिफ्ट्स थे कि डोर एकदम कवर हो चुकी थी। व्हाट द हेल, इतने सारे गिफ्ट्स मेरे घर पर कौन रख के गया है? रूही 30 मिनट से सारे गिफ्ट्स हटाकर जब बाहर जाती है, तभी एक पार्सल आती है एंड विद इन सेकेंड एक और पार्सल आती है, फिर एक और ऐसे करके बार बार कोई पार्सल उसके नाम पे आ रहे थे। एक बॉडीगार्ड रूही के घर से थोड़े दूर आकर नताशा को कॉल करती है। यस मैम, आपने जो कहा था, उनके घर पर बहुत सारे गिफ्ट्स डिलीवर हो चुकी है। ओके गुड, दुनिया की हर एक चीज़ गिफ्ट करो और रूही के घर भेजो। आज वो किसी भी हाल पे अपनी हाउस से बाहर नहीं जाना चाहिए। नताशा यहाँ से ऑर्डर करती है। कॉज रूही अगर स्कूल जाएगी तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। नताशा रोहन और आरोही को लेकर पिकनिक पर आए थे। कॉज अभी रोहन के साथ साथ आरोही भी उसकी बेटी है, उसकी और रूही की बेटी। तो वो अपनी बेटी को जितनी चाहे उतनी खुशी देने की कोशिश कर रही थी। रूही की जो बैंक बैलेंस है, नताशा को सब कुछ पता है। इतने में बस एक बच्ची को आप अच्छे से परवरिश कर सकते हैं, एक एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल नहीं दे सकते हो। बट इतने दिनों में जो कुछ भी हुआ, नताशा तो उसे ठीक नहीं कर सकती है। बट नाउ आरोही की डैडी एक्सपेंसिव और रिच मैन है, तो अभी आरोही को किसी भी हाल पर कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो रूही वहाँ पर फंस जाती है। पार्सल पे पार्सल बस आ रही थी और नताशा वो दो किड्स को लेकर एक्सपेंसिव प्लेग्राउंड पर घूमने के लिए आए थे। रोहन इस जगह पर पहले भी आया था, पर रूही के लिए ये जगह फर्स्ट टाइम थी। पेरेंट्स को अलाउ नहीं है, तो नताशा कार पे ही थी। रोहन रूही के हाथ को होल्ड करते हुए प्लेग्राउंड में लेकर जाता है। नताशा अपनी कार की सारे कांच ऊपर करके वहीं पर बैठ जाती है। वो बहुत बिजी है, उसकी बहुत सारे मीटिंग्स होती है, पर आज वो कहीं नहीं जाएगी। आज की डे बस रोहन और आरोही के लिए है। नताशा अपनी कार में फ़ोन देख ही रहे थे, तभी उसके सामने सडनली अनन्या दिखाई देती है, जो कि एक लड़के के साथ घूम रहे थे। वो लड़का कौन है उसे ठीक से दिखाई नहीं देती, कॉज वो पीछे घुमा हुआ था। इन दिनों में वो रूही को लेकर इतनी ज़्यादा बिजी थी कि अनन्या के बारे में एकदम भूल चुकी थी, और वो बात भी जो उसने अनाउंसमेंट की थी। सडनली वो एंगेजमेंट वाली बात उसके दिमाग पर आते ही उसकी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है। वो कैसे भूल सकती है? उसने तो अनाउंसमेंट की थी कि वो कुछ दिनों बाद अनन्या से एंगेजमेंट करेगी, बट अभी रूही को भी उसे वापस लाना है। नताशा डिसाइड करती है वो कार से बाहर जाकर उस लड़के को देखेगी,
कॉज अनन्या उसके साथ कुछ ज़्यादा ही क्लोज हो रही थी। पर जैसे ही वो कार ओपन करती है वो लोग वहाँ से चली जाती है। आज पूरा डे वहाँ प्लेग्राउंड में ही बीत जाती है। नताशा शाम को उन दोनों को घर वापस लेकर आती है। दोनों बच्चे ही इतनी ज़्यादा मस्ती कर रहे थे कि वो अभी सो गए थे। नताशा की कार उसकी मेंशन पर आकर रुकती है। कार रुकते ही एक गार्ड आती है। नताशा उसे कहती है कि दोनों बच्चों को घर लेकर जाए, उन्हें उसकी बेडरूम पर सुला दे और नेहा से कहे कि वो डिनर कर ले और मेन गेट आज के लिए लॉक कर दे, कॉज नताशा आज रात को घर वापस नहीं आएगी। तो बॉस की ऑर्डर के मुताबिक सब कुछ होती है। नताशा अपनी मेंशन से अपनी कार टर्न करके वहाँ से चली जाती है। रात के तब 8 बज रहे थे। रूही की हाउस आते आते बहुत ज़ोर से बारिश आ जाती है। यहाँ रूही भी बहुत परेशान थी। वो लास्ट में आरोही के स्कूल गई थी पर वहाँ पर तो वो थी ही नहीं। एक कार की हेडलाइट देखकर वो जल्दी से भागते हुए बालकनी से नीचे आती है। बारिश बहुत ज़ोर से ही हो रही थी पर नताशा उसकी केयर नहीं करती है। वो डोर को ओपन करके भीगते हुए ही घर के सामने जाती है। डोर बेल पर नॉक करेगी उससे पहले ही डोर ओपन हो जाती है। कुछ कहेगी कुछ समझेगी उससे पहले ही रूही उसकी शर्ट की कॉलर को होल्ड करती है और उसे पुश करते हुए बाहर लेकर जाती है। कहाँ है मेरी बेटी? आप उसके साथ क्या किए नताशा? आई कांट बिलीव आपके साथ फाइट मेरी है और आप मेरे बदला उस छोटे से बच्चे के ऊपर ले रहे हो। नताशा शॉक्ड में थी। रूही क्या बोल रही है? रूही ने उसे इतनी ज़ोर से होल्ड की थी उसकी नाखून के निशान उसके चेस्ट पर आ जाती है। बारिश के बूंदे वहाँ पर गिरते ही उसे पेन फील होती है। रूही, आर यू मैड? तुम क्या बोल रहे हो? आरोही तुम्हारी बेटी नहीं है, वो मेरी भी बेटी है। मुझे याद है हम दोनों के बीच फाइट हो रही थी। मुझे एक बेबी बॉय चाहिए था और तुम्हें एक बेबी गर्ल। तो बेसिकली आरोही तुम्हारी बेटी नहीं है, वो हमारी बेटी है। नताशा रियलाइज़ करती है उसकी इस बातों के साथ साथ रूही की वो टाइट होल्ड लूज हो जाती है। नताशा धीरे धीरे अपनी दोनों हाथ को रूही की गालों पर रखते हुए कहते हैं, प्लीज़ ना रूही, आई बेग यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ तुम घर वापस आ जाओ। आरूही मेरी बेटी होते हुए यहाँ इस घर में रुकेगी? नताशा रूही की दोनों आंखों में देखते हुए कहती है, उसकी डैडी इंडिया की रिच मैन है, उसकी लाइफ बहुत एक्सपेंसिव होने वाली है। वो नताशा मेंशन पे रहने वाली है, न कि यहाँ इस घर में। वो हर एक खुशी, वो हर एक चीज़ें जो वो चाहती है वो डिज़र्व करती है। आई एम सॉरी रूही, इतने सालों से उसे जो कुछ भी नहीं मिला उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती, बट नाउ अब मैं उसे अपने साथ रखूँगी, नताशा मेंशन पर रखूँगी। उसे वो सब कुछ खुशी दूँगी जो मैंने रोहन को दिया है। प्लीज़ रूही, मैं तुम्हें और आरोही दोनों को चाहती हूँ। नताशा मेंशन मेरी डॉटर और मेरी वाइफ के बिना अधूरी है रूही। रूही नताशा के हाथ को नीचे करते हुए कहती है, ओह, तो आप मेरी तौहीन कर रहे हो कि मैंने आरोही को एक अच्छी लाइफस्टाइल नहीं दी है? नो रूही, तुम गलत सोच रहे हो। नो नताशा, मैं सही सोच रही हूँ। आप इतने सालों बाद आकर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि आप बहुत रिच मैन हो, आपके पास सब कुछ है, तो हम आपके पास चले जाए, मैं वो सब कुछ भूल जाऊँ जो आपने मेरे साथ उस दिन रात को की थी। नताशा साइलेंट हो जाती है। यस, उस रात तो उसने अपनी पूरी लिमिट ही क्रॉस कर दी थी। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है एंड फर्स्ट टाइम वो रूही के सामने अपने नीज़ पर बैठ जाती है। वो अपने पूरे लाइफ में कभी किसी के सामने इतनी सॉरी नहीं की और ना ही कभी नीज़ पर बैठी थी, पर आज अपने वाइफ के लिए ये भी करती है कॉज उसे करना पड़ेगी। उसने रूही को बहुत ही ज़्यादा हर्ट किए थे। अपने नीज़ पर बैठकर नताशा रूही की दोनों हाथ को होल्ड कर लेती है
मैंने जो की थी वो बहुत बुरी थी रूही, बट प्लीज़ क्या 1% भी चांस है मुझे माफ़ी मिलने की? नताशा की हार्ट बीट रुक जाती है जब उसे रियलाइज़ होती है रूही उसकी हाथ छुड़ा लेती है। रूही अपनी ईंट को शेक करती है, यानी कि नहीं, और वो घर के अंदर चली जाती है। नताशा बाहर से ही लाउडली कहती है, मुझे पता है रूही, तुम मुझे सुन रहे हो। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। अगर आज तुम मुझे माफ़ नहीं करते हो तो मैं आज पूरी रात इस बारिश पर यहीं पर बैठी रहूँगी। रूही ऊपर अपने बेडरूम में चली आती है। नताशा अगेन कहती है, मैं सच बोल रही हूँ रूही, तुम्हें नीचे आना होगा, तुम्हें मुझे माफ़ करना होगा। तुम मुझे माफ़ नहीं करते हो तो मैं नहीं जाऊँगी, और आज मैं तुम्हें यहाँ से लेकर ही जाऊँगी। ऊपर बेडरूम में रूही की हार्ट बीट भी बहुत तेज़ हो जाती है। नताशा जिसे वो सबसे ज़्यादा लव करती है, वही पर्सन आज उसके ही घर में बारिश पे उसके लिए नीचे वेट कर रही है, उससे माफ़ी की भीख मांग रही है। अब फैसला रूही के हाथ में है, क्या वो उसे माफ़ करेगी? अगर वो उसे माफ़ करती है तो उसकी आने वाली लाइफ नताशा के साथ, आरुही और रोहन के साथ हैप्पी हैप्पी होने वाली है। और अगर वो उसे माफ़ नहीं करती है तो अगेन इतने सालों से वो जो लाइफ जीते आ रही है, एक पेनफुल लाइफ, उसे वही लाइफ कंटिन्यू करनी होगी। टाइम बीतते जाते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, 30 मिनट्स, 45 मिनट, 1 घंटे। इतने टाइम से रूही भी वैसे ही खड़ी थी गीले कपड़ों में, उसने अपनी ड्रेस भी नहीं चेंज की थी। बारिश और भी ज़ोर से आती है, बारिश के बूंदे जितने ज़ोर से हो रही थी रूही की हार्ट बीट उतने ही तेज़ होते जा रहे थे। नीचे से उसे अगेन नताशा की वॉइस आती है, रूही बच्चा क्या तुम सुन रहे हो? आई लव यू एंड आई रियली लव यू। प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मेरे साथ घर वापस आ जाओ। इस बार रूही खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती है, उसकी आंखों से ऑटोमेटिक आंसू आ जाते हैं। अपने बेडरूम पर बैठे वो बस रो रही थी और नताशा को छुप छुप कर देख रही थी। वो नताशा के ऊपर गुस्सा थी। उस दिन रात को उतनी बारिश में उसने उसे ऐसे बांध कर छोड़ दिया था, बट फिर भी उसकी गुस्सा उसके इमोशन से कम हो जाती है। रूही मैं लास्ट बार बोल रही हूँ, क्या तुम आओगे? मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी रूही। और उस दिन रात को यही लास्ट वर्ड थी जो नताशा ने कही थी, बिकॉज इसके बाद जो हुई थी वो अनएक्सपेक्टेड थी। दोनों कुछ कहे इससे पहले एक गोली चलने की आवाज़ आती है और वो गोली सीधा नताशा के दिल पे जाके लगती है। रूही की हार्ट बीट एकदम थम सी जाती है। क्या हुआ है क्या नहीं वो सब कुछ भूल जाती है, बस भागते हुए अपने बेडरूम से नीचे आती है। सामने की व्यू देखकर उसे गुस्बम्स आ जाती है। अभी भी उस कार की हेडलाइट ऑन थी और नताशा अपने नीज पर बैठी थी। नताशा ने उसे कितनी हर्ट की है, वो उसे कितनी ज़्यादा गुस्सा है, शायद ना वो इम्पोर्टेंट नहीं है और ना ही वो मैटर करती है। रूही एकदम भागते हुए नताशा को जाके हक कर लेती है। गोली लगने की वजह से नताशा की बॉडी एकदम वीक पड़ जाती है। रूही जैसे ही उसे आकर हक की थी, नताशा नीचे फ्लोर पर गिरती है। रूही उसकी टॉप पर थी, वो जल्दी से नताशा के दिल पर हाथ रखते हुए कहती है, नताशा आर यू ओके? आई एम सॉरी, मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है। नताशा प्लीज़ अपनी आंखें खोलो, मैंने आपको माफ़ कर दिया है, प्लीज़ अपनी आंखें खोलो नताशा। वो जल्दी से उसे हक कर लेती है। क्या सच में तुमने मुझे माफ़ कर दिया रूही? नताशा की वॉइस सुनकर रूही जल्दी से अपने हेड को ऊपर करती है। उसकी चेस्ट से खून निकल रहे थे, पर फिर भी उसकी फेस पर एक स्माइल थी। आई हेट यू, अगर आपको कुछ हो जाती तो, ये कहते ही रूही उसके दिल पर हिट कर रही थी। आउच, बच्चा ऑलरेडी बहुत पेन है, तुम भी हिट कर रहे हो। आई एम सॉरी। रूही जल्दी से उसे हक कर लेती है। इसका मतलब तुमने मुझे माफ़ कर दिया राइट? पर आपको गोली लगी है, कैसे? रूही बच्चे राइट नाउ इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम इम्पोर्टेंट हो। क्या तुमने मुझे माफ़ किया?
रूही रोते रोते नोट करती है, ओह थैंक गॉड फाइनली मुझे माफ़ी मिली है, पर इतनी पेन होने के बाद। तो मिस रूही, आपने मुझे माफ़ कर दिया, तो क्यों ना पुरानी यादों को अगेन जिया जाए। विल यू मैरी मी मिस रूही? क्या आप मुझसे शादी करोगे? क्या आप मेरे बेटे की मम्मा बनोगे? रूही शॉक्ड हो जाती है, ऐसे इस टाइम पे कोई प्रपोज करती है? उसकी रोंदू फेस पर स्माइल आ जाती है। वो नोट करते हुए कहती है, वेल मैं आपके बेटे की मम्मा बनूंगी, बट अगर आप मेरे बेटे की डैडी बनते हो तो। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड होती है। ओके, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट एपिसोड में। लव यू, बाय बाय।